यहां पे देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ m इंटू साइन थीटा के बराबर में n इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा है, देन प्रूव दैट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। ठीक है, यहां पे देखो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि m इंटू साइन थीटा के इक्वल में क्या है, n इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा। देन आपको यहां पे क्या प्रूव करना है कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट ऑफ अल्फा के बराबर में क्या है, m प्लस n बाय क्या, m माइनस n। ठीक है, देखो यहां पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, m इंटू साइन थीटा, है ना, क्या दिया हुआ है, m इंटू साइन थीटा के बराबर में क्या दिया हुआ है, n इंटू साइन ऑफ, ठीक है, थीटा प्लस 2 अल्फा, है ना, थीटा प्लस 2 अल्फा। और हमें क्लेम क्या दिया, क्लेम क्या है हमारा, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, क्या प्रूव करना है, tan ऑफ, है ना, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा के बराबर में क्या है, m प्लस n डिवाइडेड बाय क्या, m माइनस n। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, m माइनस n। ठीक है, तो यहां पे देखो सिंस, ठीक है, सिंस हमारे पास क्या अवेलेबल है, m इंटू साइन थीटा, है ना, m इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, n इंटू साइन ऑफ, n इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, है ना, थीटा प्लस क्या है यहाँ पे 2 अल्फा। बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये साइन थीटा, एक काम करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एक काम करेंगे, ये जो साइन थीटा आपको दिख रहा है ना, इसको एलएचएस में शिफ्ट कर दो, और यहाँ पे जो n आपको दिख रहा है उसको आरएचएस में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, m बाय n, है ना। जब n जो है एलएचएस से उठकर आरएचएस में जाएगा तो m के डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जब वो साइड चेंज करेगा तब वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो साइन थीटा आपको दिख रहा है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो साइन थीटा को अगर मैं इधर भेज दूं, राइट हैंड साइड में भेज दूं, तो जब वो अपनी जगह चेंज करेगा तो वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाने के बाद कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना, कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के बराबर में क्या, m बाय n, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, m बाय n, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, m बाय n। ठीक, ये कितना हो जाएगा, m बाय n। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बेटा कॉम्पोनेंडो, है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड, ठीक है, वी हैव द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। तो बेटा कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, है ना, मेथड का हो या फिर इसे आप रूल भी कह सकते हो, तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, ये रूल क्या कहता है ना, ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, अगर a बाय बी के बराबर में c बाय डी है ना, अगर a बाय बी के बराबर में क्या है, c बाय डी है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय कितना, a माइनस डी, है ना, a प्लस बी बाय कितना, a माइनस बी के बराबर में क्या होता है, c प्लस डी बाय कितना, c माइनस डी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो क्या कहता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, अगर a बाय b के बराबर में c बाय d है, इफ a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d, है ना, इफ a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d, देन वी कैन राइट a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल्स टू c प्लस d बाय व्हाट, c माइनस d। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसी को अगर हम आगे लिखे, तो यहाँ पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड अप्लाई करूं, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, कैपिटल B की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, साइन थीटा, ठीक है, C की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, स्मॉल m दिख रहा है, और D की जगह पे क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। तो जैसे a बाय b के बराबर में c बाय d को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d बाय यूजिंग द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो इस वाली टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, इस वाली टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ कैसे लिखूंगा, थीटा प्लस 2 अल्फा, है ना, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस b, b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, a माइनस b। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है, अगेन साइन प्लस, ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा,
साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसके बराबर में देखो क्या है m बाय n, तो हम क्या लिखेंगे m प्लस n, है ना, m प्लस n डिवाइडेड बाय कितना m माइनस n बाय यूजिंग द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो मेथड। ठीक, नाउ यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज है हमारे पास, ठीक है, वी हैव द सम फॉर्मूलेज इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला तो है कि cosine c प्लस sin d, है ना, देखो sin c प्लस sin d जो है ये क्या होता है ना, sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 डिवाइडेड c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होता है c माइनस d बाई 2, है ना, इंटू कॉस ऑफ क्या होता है c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। और वैसे ही साइन c माइनस साइन d का भी हमारे पास फॉर्मूला है, साइन c माइनस साइन d जो है ये क्या हो जाता है, साइन c माइनस साइन d जो है ये क्या हो जाता है, कॉस जो है वो पहले आ जाता है, तो 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा c माइनस d बाई 2, है ना, सॉरी c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या होता है c माइनस d बाई 2, है ना, इंटू साइन ऑफ क्या होता है c माइनस d बाई 2। ठीक, नाउ इन फॉर्मूलेज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन फॉर्मूलेज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, एंड साइन c माइनस साइन d जो है ये क्या होता है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज। तो यहां पे देखिएगा कि जैसे साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, तो ये जो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा आपको दिख रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, साइन c प्लस साइन d के जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है, साइन c प्लस साइन d के जैसा दिख रहा है। दो ओनली डिफरेंस इज दैट यहां पे c का वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 2 अल्फा है, और d का वैल्यू आपको यहां पे क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। ठीक है ना, तो जैसे साइन c प्लस साइन d को मैं 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई लिख सकता हूं, तो वैसे ही मैं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू साइन ऑफ, है ना, 2 इंटू साइन ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं, c प्लस d बाई 2, c का वैल्यू कितना है थीटा प्लस 2 अल्फा, d का वैल्यू कितना है प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कितना cos ऑफ c माइनस d बाई 2। तो यहां पे देखो cos ऑफ c का वैल्यू कितना है थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस d का वैल्यू कितना है थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2, और यहां पे देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, तो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, साइन c माइनस साइन d के जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, किसके जैसा दिख रहा है, साइन c माइनस साइन d के जैसा दिख रहा है। तो जैसे साइन c माइनस साइन d को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, वैसे ही मैं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं। ओनली डिफरेंस देखो, सिर्फ आपको इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, है ना, फॉर्मूलेज का इंप्लीमेंटेशन हमें आना चाहिए। ओनली डिफरेंस क्या है कि c की जगह पे आपको थीटा प्लस 2 अल्फा दिख रहा है और d की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है ना, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा c प्लस d बाई 2, अगेन c का वैल्यू कितना थीटा प्लस 2 अल्फा, है ना, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस d का वैल्यू कितना है थीटा है डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू साइन ऑफ, है ना, इंटू साइन ऑफ, अगेन यहां पे देखो c माइनस d बाई 2, c का वैल्यू कितना है थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस कितना 2 अल्फा माइनस d का वैल्यू कितना है थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2। ठीक है, और इसके बराबर में देखो, इसी के बराबर में आपको लिखना है, इसके बराबर में क्या था आपका m प्लस n बाय m माइनस n, है ना, m प्लस n बाय m माइनस n, इसको हमें नहीं छेड़ना है ना। देखो नेक्स्ट टाइम लिखते समय मैं क्या करूंगा, जो RHS वाली टर्म है ना, जो RHS वाली टर्म आपको यहां पे दिख रही है m प्लस n बाय m माइनस n, इसको मैं LHS में लिख दूंगा m प्लस n बाय कितना m माइनस n इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहां पे देखो एक काम कर, नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें m प्लस n बाय m माइनस n को RHS में ही शो करना है, तो यहां पे ऐसा नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पे देखो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ, यहां पे देखना ये थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा, है ना, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और यहां पे देखो कितना ऑलरेडी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना 2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 2, यहां पे देखना ये थीटा माइनस थीटा जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको cos ऑफ 2 अल्फा बाय 2,
है ना, कितना मिलेगा cos ऑफ 2 अल्फा बाय 2। और इसके डिनोमिनेटर में देखिए, इसके डिनोमिनेटर में देखना, ये जो 2 है ये आपका एज इट इज है, और यहाँ पे cos ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ, यहाँ पे देखो थीटा प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस कितना 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना 2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ, है ना, इंटू साइन ऑफ, ये थीटा माइनस थीटा जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 2 अल्फा बाय 2 मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा 2 अल्फा बाय 2 मिलेगा। देन यहाँ पे देखो ये इसके बराबर में कितना है, इसके बराबर में कितना है m प्लस एन बाय कितना m माइनस एन। ठीक, यहाँ पे देखो ये 2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे देखो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है ना, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे। तो बेटा अगर यहां से 2 को कॉमन निकाला जाए, है ना, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखो ये 2 जो है यहां से उड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको cos अल्फा मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा cos अल्फा। और इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, यहां से ये 2 है ना, यहां से भी हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 और 2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। इसके मल्टीप्लीकेशन में देखो ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन अल्फा, और बेटा इसके बराबर में कितना है m प्लस एन डिवाइडेड बाय कितना m माइनस एन। ठीक है ना, कितना है हमारे पास, कितना बचा m प्लस एन डिवाइडेड बाय कितना m माइनस एन। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, है ना, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां से देखना कि ये जो 2 है ना ये अगली स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे साइन ऑफ, क्या मिलेगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या था हमारा cos अल्फा था, है ना, क्या था cos अल्फा डिवाइडेड बाय देखना यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये 2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 2 कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा cos ऑफ, है ना, क्या मिलेगा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और इसके बराबर में क्या था आपका m प्लस एन डिवाइडेड बाय कितना m माइनस एन, है ना, m प्लस एन डिवाइडेड बाय कितना m माइनस एन। नाउ वी कैन राइट दिस, ठीक है, हम इसी को कैसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या हो जाएगा cos अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, है ना, डिवाइडेड बाय m माइनस एन। नाउ हमें पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि tan थीटा का ही मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाय क्या होता है cos थीटा, है ना, साइन थीटा बाय क्या cos थीटा, और cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब क्या होता है cos थीटा बाय क्या साइन थीटा, है ना, cos थीटा बाय क्या साइन थीटा। तो जैसे हम लोग cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा, और tan थीटा का ही मतलब क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा, है ना, क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो बेटा इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे साइन बाय cos का मतलब क्या होता है tan, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय cos थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा बाय साइन अल्फा, cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cos अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा हो जाएगा, और इसके बराबर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है m प्लस एन बाय m माइनस एन। शायद हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, क्या प्रूव करना था हमें, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा के बराबर में क्या m प्लस एन बाय m माइनस एन, जो हमने यहाँ पे प्रूव। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, है ना, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।